नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ जोगी मारा का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जोगी मारा के चित्रों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, जोगी मारा कि चित्रों का जो अध्ययन है 1914 में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने किया था। और उन्हीं ने इन चित्रों की कुछ नकल भी बनाई थी, मतलब प्रतिलिपियां भी तैयार की थी। उन्हीं के अनुसार आज मैं आपको इसके कुछ खंड हैं जो 7 खंडों में विभाजित हैं इसके चित्र, तो उन चित्रों के बारे में पढ़ाऊंगी। मैं अभी अपनी क्लास ले रही थी, उसमें मैंने कुछ रिवीजन कराया है, जो यहाँ पर लिखा है वही आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं इतिहास ना पढ़ाऊं, आर्ट पढ़ाऊं। तो अगर आपको सिर्फ सीधे सीधे एक आर्ट ही पढ़ना है, मैं उन बच्चों के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि सिर्फ अगर आपको आर्ट ही पढ़ना है तो अगर आपको वो रट्टा की आदत है, जैसे आपको कुछ चीजें मेन बता दी जाती हैं, आप वो रट लेते हैं, उनको जाकर एग्जाम में बैठेंगे लेकर, उनमें से कुछ चीजें आपको आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, फिर आप बोलते हैं मैम हमारा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। वो इसीलिए रह जाता है क्योंकि आप पहली बात गुरु का सम्मान करना नहीं जानते। जो बच्चा गुरु का सम्मान करना नहीं जानता वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता है। दूसरी चीज, जो गुरु पढ़ा रहा है उस पर ध्यान नहीं है, गुरु क्या कमियां छोड़ रहा है उस पर ध्यान रहती है। आपको लगता है मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो उस चीज को छोड़ दीजिए, वहीं आपके नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन जो ये मैं पढ़ा रही हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वहां से आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि वहां आपके सामने इंटरव्यू देने वाला जो इंटरव्यू लेगा आपसे, वो आपके सामने ऑप्शन नहीं रखेगा कि इस ऑप्शन में से आपको ये चूज करना है। एग्जाम तो आप पास कर लेंगे किसी तरह से, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाएंगे उसको क्या आप सिर्फ एक वर्ड में आंसर देंगे? उसको कुछ बताएंगे, डिटेल बताएंगे, और डिटेल आपको पता होगी तभी बता पाएंगे। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप कहां से बताएंगे? और ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, रिटन एग्जाम, लेकिन इंटरव्यू में रह जाते हैं। और बहुत से मैं देखती हूँ ऐसे भी होते हैं। मेरे पास एक लड़की का फोन आया था, वो बोल रही थी मैम मैं 1 या 2 नंबर से ही रह जाती हूँ, और 2 बार ऐसा हुआ है। सोचिए, कहीं तो कमी होगी जो वो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं मैम 1 या 2 नंबर से हम लोग रह जाते हैं। क्यों रह जाते हो भाई? कहीं तो कमी है। अपने आप को, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अपने आप को एनालिसिस करिए, आपके अंदर कमी कहाँ है, उस कमी को दूर करिए। और अभी जो केबीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें यही सब प्रश्न तो पूछे जाते हैं जो आपको नहीं पता है, जिनको आप कहते हो हिस्ट्री। अभी मैं आपको समकालीन कलाकार जब पढ़ाऊंगी, मैं हुसैन में पढ़ाने लगूंगी, उनकी फिल्मों के बारे में बताऊंगी, तो आप बोलेंगे मैम बॉलीवुड मत पढ़ाइए, आर्ट पढ़ाइए। तो बच्चों, पढ़ना जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव है, जो सब्जेक्ट है वही तो आप पढ़ेंगे। खाली अगर मैं आपको चित्र बता दूंगी तो आप उससे क्या लेंगे? ये बताइए, कौन सा एग्जाम आप पास कर सकते हैं? अगर आपको लगता है आप उससे एग्जाम पास कर सकते हैं तो सिर्फ आप उसमें से यही चीज निकालिए, वही पढ़िए। मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका होगा। चलिए, अब हम समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज मैं रिवीजन करा रही थी जोगी मारा की गुफा के चित्रों का, तो इसमें देखिए, इसके 1914 में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने इन चित्रों का अध्ययन किया और इन चित्रों की नकल भी बनाई या प्रतिलिपियां बनाई, और वो उनके अनुसार ये कुछ 7 खंडों में विभाजित हैं। और ये जो एग्जाम में आएगा वो खंड के अकॉर्डिंग ही प्रश्न आएगा। वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक खंड पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला जो खंड है वो ये है। प्रथम खंड में जो चित्र है, प्रथम खंड के दृश्य में यहाँ पर कुछ आदमियों की आकृति, इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियां, हाथियों के चित्र अंकित हैं, हाथियों के चित्र अंकित हैं, और जल में मछली नुमा आकृति। देखिए, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, कुछ मछली नुमा आकृति है जो मछली नहीं है। जो मछली नहीं है कदाचित क्या है, वो मगर है। मछली नहीं है, वो मगर है। मछली नुमा विशाल आकृति है। जो मछली नहीं है
क्या है, मगर की आकृति है, बड़ी आकृति मगर की है। और यहीं पर एक और हमें क्या मिलता है, गज ग्रह की पौराणिक कथाओं का वर्णन भी या कथाओं के चित्र भी अंकित हमें यहाँ पर मिलते हैं। गज ग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित जो चित्र हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। ये प्रथम दृश्य के हैं। दूसरे में देखिए, द्वितीय खंड में क्या है, यहाँ पर जो जोगीमारा की गुफा है, द्वितीय खंड में क्या है, कुछ व्यक्ति हैं जो पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं, पालथी मारकर बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। उसका चित्र हमें यहाँ पर द्वितीय खंड में मिलता है। पालथी मारकर मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, कुछ व्यक्ति वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठे विश्राम कर रहे हैं। अब देखिए तृतीय खंड में क्या है, एक बाघ का दृश्य है। तृतीय खंड में क्या है, एक बाघ का दृश्य है। और ये कैसे है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। जो ये प्रथम जो चित्र है, एक बाघ का दृश्य है, ये सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से चित्रित है। सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से चित्रित है। ये प्रश्न भी आ सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि एक बाघ का दृश्य तृतीय खंड में कैसे चित्रित है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और वो किससे चित्रित है। तो पृष्ठभूमि सफेद है और जो चित्र अंकित है वो काले रंग से अंकित है। दूसरा, इसी में देखिए एक युगल नृत्य करते हुए, एक कुमुदनी है, उस पर एक युगल नृत्य करते हुए यहाँ पर अंकित है, इस चित्र में अंकित है। एक लाल लिली, लिली मतलब एक कुमुदनी, लाल रंग की लिली है, उस पर एक युगल को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। अब देखिए चतुर्थ खंड में क्या है, गुड़िया जैसे बोने आकार की। अब देखिए बोने आकार की क्या है, ये यहाँ पर दोस्तों जो जोगीमारा के चित्र हैं, इन चित्रों की विशेषताएं जब मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगी तब आपको यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि इसके चित्र किस तरह के हैं। पहले जब मैंने आपको बताया था इसकी गुफाएं कैसी हैं, तो इसकी जो गुफाएं थी वो छोटी और संकरी थी, संकरी। उसके बाद इसमें आकृतियां कैसी कैसी हैं, तो देखिए इसके जो चित्र हैं वो बोने आकार के हैं, अनुपात रहित हैं। तो चतुर्थ खंड में एक चित्र में गुड़िया जैसे आकार के अनुपात रहित, गुड़िया जैसे बोने आकार के अनुपात रहित मनुष्य, ये मैंने लिखा भी है, अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। और जिनके सिर पर क्या बनाई गई है, चोंच बनाई गई है, जिनके सिर पर चोंच अंकित की गई है, वो दृश्य यहाँ पर अंकित है। देखिए अब दूसरा देखिए, पंचम खंड में क्या है, पंचम खंड में एक स्त्री लेटी हुई है, एक स्त्री को लेटे हुए चित्रित किया गया है, और वो जो लेटी हुई स्त्री है वो नर्तकी है। और दूसरा इसमें क्या है, गायन वादन की आकृतियां भी यहाँ पर बैठे हुए चित्रित की गई हैं, गायन वादन की आकृतियां भी बैठे हुए यहाँ पर चित्रित की गई हैं। दूसरा देखिए छठा खंड में क्या है, छठे खंड का जो दृश्य है वो यहाँ पर क्या है, देखिए छठे खंड में है। इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चित्रों का अंकन किया गया है। रथों जैसा अंकन, चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है, रथों जैसा, ये मैं यहाँ पे सही कर देती हूँ, रथों जैसा चैत्यों का अंकन, चैत्यों का अंकन दिखाया गया है। ये देखिए रथों जैसा चैत्यों का अंकन दिखाया गया है। सातवां और लास्ट खंड यहाँ पर क्या है, देखिए इस चित्र में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं, ग्रीक रथों के समान इसमें भवन बनाए गए हैं। तो जो जोगीमारा गुफा थी वो भरहुत और सांची के चित्रों के समान ही इसके चित्र माने जाते हैं। जो जोगीमारा के जो चित्र हैं वो भरहुत और सांची के चित्रों की तक्षण कला से मिलती जुलती है। और चित्रों देखिए इसके जो चित्र हैं वो सफेद पृष्ठभूमि पर बनाए गए हैं, और कुछ चित्र ऐसे हैं जो जैसे हरा प्राकृतिक वनस्पति फलों से, जो वनस्पतिक रंगों से बनाया गया है। कुछ रंग खनिज से भी लिए गए हैं, जैसे लाल हो गया, ये खनिज रंगों से भी बनाए गए हैं। और इनके जो हाशिए होते थे वो पीले रंग से बनाए जाते थे। हाशिए कैसे बनाए जाते थे, पीले रंग से बनाए जाते थे। ये जो चित्र होते थे ये जोगीमारा के बोने आकार के होते थे, इनकी जो आकृतियां होती थी वो बोने आकार की आकृतियां थी। अब देखिए इसमें क्या था, बोने आकार की आकृतियां, और आंख
इन चित्रों में आंख जो बनाई गई है वो सफेद और काले रंग से बनाई गई है, और जो बाल बनाए गए हैं वो भी काले रंग से चित्रित किए गए हैं। किसमें? जोगीमारा की गुफा में आंख काले रंग से और सफेद रंग से चित्रित की गई है, और बाल भी काले रंग से बनाए गए हैं, और हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं। और वर्तमान में जो दूसरे स्तर के जो वर्तमान में चित्र हैं वो यहाँ पर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए। दोस्तों एक चीज और मैं बताती हूँ इसमें जोगीमारा में क्या है। ऐसा कहा जाता है जोगीमारा में कि जोगीमारा के जो चित्र हैं, जो वास्तविक जो चित्र थे, उनको ऊपर से किसी ने चित्र बना के ढक दिया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो इसके वास्तविक चित्र थे वो बहुत सुंदर थे और इनमें अब वास्तविकता नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो अब जो आपको जो पढ़ाया गया है आपको सिर्फ वो ही याद करना है कि अब जो चित्र उसके कैसे हैं, जो अब इन चित्रों के बारे में बताया गया है। तो इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए, ये हमारा जोगीमारा पूरा हो चुका है। इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न है आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जोगीमारा के मैं कुछ प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी और उससे रिलेटिंग जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।